चलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8 अभी देखो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ABCD। ये हमको दिया हुआ है कि ये पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। उसमें ये है हमारे पास डायगोनल BD। देखो हमारे पास दो डायगोनल है, एक डायगोनल BD और दूसरी डायगोनल बन सकती है कौन सी? AC। ठीक है, BD डायगोनल है और AC डायगोनल है। हमको बोला है DP और BQ एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, DP और BQ। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि APD, ये जो ट्राइंगल है कौन सा ट्राइंगल? APD, ये वाला ट्राइंगल APD इज क्या है? कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQC या CQB बोल तो एक ही है। APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये हमको प्रूव करना है। सेकंड प्रूव करना है AP और CQ एक दूसरे के इक्वल है। AP और CQ एक दूसरे के इक्वल है, ये हमको प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले देखो ध्यान से, फर्स्ट कैसे प्रूव करेंगे? इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। APD ट्राइंगल में और CQB, ये वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल में CQB। हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले AD इज इक्वल टू BC। AD और BC एक दूसरे के इक्वल हैं। AD और BC एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमको बोला गया है कि ABCD पूरा, ये जो ABCD है हमारा क्या है? ये पैरेललोग्राम है। ABCD ये पूरा ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड से एक दूसरे के इक्वल होती है ना, तो हम AD और BC को एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं? इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे रीजन लिख देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं, तो AD और BC एक दूसरे के इक्वल हैं। दूसरा हमको दिया है, हमको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि DP और BQ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो देखो DP दूसरा हमको बोला है कि DP और BQ, दूसरा हमको बोला क्या है कि DP इज इक्वल टू BQ। ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो वो अपन लिख देंगे। नेक्स्ट देखो ये एंगल ADP कौन सा एंगल? ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल कौन सा? ये वाला एंगल है QBC। रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल्स। देखो हमको क्या मालूम है कि हमारे पास पैरेललोग्राम में दो साइड से एक दूसरे के ऑपोजिट क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, और ये देखो ट्रांसवर्सल के जैसे, तो ये Z शेप के एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये वाले। वैसे ही ये भी अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ADP और एंगल QBC एक दूसरे के इक्वल हैं। रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स। ये देखो ये अपना ट्रांसवर्सल के जैसे काम कर रहा है BD, और AD और BC क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। दे आर अल्टरनेट एंगल्स, लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। अभी ये देखो, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, यूजिंग SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQB। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी आपने APD को CQB के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हम देखो क्या देखने वाले हैं? AP और CQ एक दूसरे के कैसे इक्वल है। देखो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर
एपीडी और सीक्यूबी को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो एपी और सीक्यू एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्यों? यूजिंग सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यानी कि एपी जो है वो सीक्यू के इक्वल होगा। इतना समझ में आ रहा है? यानी एपी और सीक्यू एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, यूजिंग सीपीसीटी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमको क्या प्रूव करना है? ये वाला ट्रायंगल AQB, ये वाला ट्रायंगल AQB और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो थर्ड हमको प्रूव करना है ट्रायंगल AQB is congruent to triangle DPC। कैसे प्रूव करेंगे हम? ध्यान से देखना। AP यहाँ पे AQB और DPC एक दूसरे के कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखो हम कैसे प्रूव करेंगे। AB और CD एक दूसरे के इक्वल है, क्यों? क्योंकि रीजन ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे के इक्वल होते हैं ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है। देखो ये वाला और ये वाला पार्ट एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। AB और CD एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज देखो, BQ और DP और BQ ये एक दूसरे के इक्वल है, ये हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ऐसे जो एंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला, यानी एंगल ABQ, एंगल ABQ। और इसमें यहाँ पे देखो ABQ और इसमें एंगल कौन सा? PDC, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो ऐसे बनना है, अल्टरनेट एंगल्स। तो यानी एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल PDC। रीजन क्या देंगे हम? अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि देखो ये एक दूसरे के पैरेलल है और ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये देखो ये ट्रांसवर्सल है और एक दूसरे के पैरेलल है। कौन से? AB और CD पैरेलल है, ठीक है। ये हमको मालूम है। तो DP इक्वल टू BQ, तो ये हम SCS क्राइटेरिया से, यूजिंग साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कौन सी क्राइटेरिया? SCS क्राइटेरिया से, यूजिंग SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? DPC। ट्रायंगल DPC के क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमने थर्ड प्रूव कर दिया। फोर्थ हमको क्या प्रूव करना है? फोर्थ में हमको क्या प्रूव करना है? देखो फोर्थ में हमको प्रूव करना है, सबसे पहले तो फोर्थ में हमको प्रूव करना है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ इज अ पैरेललोग्राम। APCQ पैरेललोग्राम ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? देखो अभी हमने ये दो और ये दो, देखो AP, देखो इन दोनों को अभी हमने क्या प्रूव किया था? APD ट्रायंगल को और BQC ट्रायंगल को फर्स्ट में हमने अभी क्या प्रूव किया था? कॉन्ग्रुएंट। तो AP और CQ एक दूसरे के इक्वल हैं। CP से बोल सकता हूं ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, यानी कि BQA ट्रायंगल और DPC ट्रायंगल, अभी इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो AQ ये वाला AQ और CP, AQ और CP ये भी एक दूसरे के क्या है? इक्वल है CPCT से, यानी ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ गई, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल।
तो हम बोल सकते हैं दिस इज पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो दिस इज opposite sides are equal, therefore APCQ is a parallelogram। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9।